बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिइज़्निल्लाहि ताला। एराब कुरान में आज सूरह फजर की आयत नंबर 22 से 26 तक के जुमलों में मौजूद अल्फाज को समझेंगे और इनमें आने वाले अस्मा अफ़आल और हुरूफ का एराब मालूम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ रंग लगे हुए हैं, जिनमें से जो कलिमा हरे कलर में है वो फ़ेल है, और जो लाल कलर में है वो अस्मा हैं, और जो ब्लू कलर में है वो हरूफ हैं। तो आइए चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। आयत नंबर 22 शुरू हो रही है हर्फ अत्फ़ वाव से। इसका माना है और। ये मबनी अला सुकून ला महल्ल लह मिनल इराब। और फिर आ रहा है फ़िअल जाअ। ये फ़िअल मादी मबनी अलल फ़त्ही। फ़िअल जाअ के जीम या हमज़ा हुरूफ़ असली हैं और ये सुलासी मुजर्रद में बाब बाद से आता है। असल में ये था जयाअ यजयिउ। तो फिर ग्रामर के कायदे जब लागू हुए तो ये हो गया जाअ यजीउ, और इसके मस्दर हैं जीअतन, जयअन या मजीअन, यानी आना। तो ये फ़िअल मुअत्तलुल अजवफ़ भी है। अजवफ़ उसे कहते हैं जिसका हुरूफ़ ऐन यानी बीच वाला हुरूफ़ हुरूफ़ इल्लत में से हो, और ये महमूज़ भी है। महमूज़ यानी जिस फ़िअल में से कोई एक हर्फ हुरूफ़ असली में से हमज़ा हो। आगे फ़िअल जा का फ़ाइल आ रहा है ज़ाहिर रब्बू, और रब्बू ये साथ-साथ में मुदाफ़ भी बन रहा है। तो रब्बू ये फ़ाइल मरफ़ून व अलामतु रफ़्इही दम्मतु ज़ाहिरा, और साथ में ये मुदाफ़ बन रहा है, मुदाफ़ इलैह आ रहा है ज़मीर का यानी तुम या तुम्हारा। ये ज़मीर मुत्तसिल मबनी अलल फ़त्ही फ़ी महल्लि जर्रि मुदाफ़ इलैह। इस तरह जाअ फ़िअल अपने फ़ाइल से मिलके जुमला फ़ेलिया, और ये मातूफ़ हो जाएगा पिछले जुमले पर, यानी जो पीछे जुमला आया इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, तो इज़ा के बाद में दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का पे मातूफ़ हो जाएगा और महल्लन मजरूर। उसके बाद वाव हर्फ़ अत्फ़ है, और अल मलकु ये मातूफ़ हो जाएगा रब्बू पे। अल मलकु यानी फरिश्ता, और ये मुश्तक है फ़िअल अलका यअलिकु उलूकन, यानी पैगाम पहुँचाना। तो ये भी मरफ़ूउन व अलामतु रफ़्इही दम्मतु ज़ाहिरा। और सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सफ़्फ़ा ये मस्दर है फ़िअल सफ़्फ़ा यसुफ़्फ़ु सफ़्फ़न, यानी सफ़ बाँधना, कतार में खड़े होना। ये एक मफ़ूल मुतलक का नाइब भी हो सकता है, और ये या नहीं तो ये एक हाल है अल मलक का। तो इस तरह ये हाल मंसूब व अलामतु नस्बिही अल फ़तहतु ज़ाहिरा। हाल यानी फरिश्तों का हाल ये होगा कि वो सफ़ें बाँधे हुए आएँगे। दूसरा सफ़न ये तौकीदु लफ़्ज़ी कहलाता है, तो ये मंसूब व अलामतु नस्बिही अल फ़तहतु अज़-ज़ाहिरा, यानी और तुम्हारा रब जलवा फरमा होगा इस हाल में कि फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वन्ना लहु ज़िक्रा। आयत नंबर 23 वाव हर्फ अत्फ़, और ये भी मातूफ हो जाएगा पिछले जुमले पर। जी आ ये फ़िअल माज़ी मबनी लिल मजहूल है, और यहाँ ध्यान रखें कि फ़िअल अजव जो भी होता है उसका मजहूल हमेशा फ़िअल मादी में फ़ीला के वज़न पे आता है। तो ये फ़िअल मादी मबनी अलल फ़त्ही यानी आना, तो लाया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में इसका ट्रांसलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये मातूफ होता है वही दुक्कतिल पे, उससे पहले इज़ा आया है। जब भी इज़ा के बाद में फ़िअल मादी हो तो उसका तर्जुमा फ्यूचर में किया जाता है। तो ये भी क्योंकि इज़ा के बाद में जो दुक्कती फ़ेल है उस पे मातूफ़ होगा तो महल्लन मजरूर हो जाएगा। जी फ़ैल, और इसका क्योंकि नाइबुल फ़ाइल होता है, नाइबुल फ़ाइल इसमें मौजूद है मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ यौमइज़िन। यौमइज़िन ये यौम जो है ये ज़र्फ़ है मंसूब व अलामतु नस्बिही अल फ़तहतु ज़ाहिरा, और इज़िन ये मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, उस वक़्त के माने में है। इस तरह ये ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैह मुताल्लिक़ हो जाएंगे फ़िअल जी आ के। बी जहन्नम इसमें बा हर्फ़ जर है,
مبنی علل کسری اور جہنما یہ اسم مجرور ہے بالفتحتی نیابتاً عن الکسرت لأنه ممنوع من الصرف، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے جبر میں ہی یہ مجرور ہوگا۔ اس طرح یہ بھی جہنم جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ایک محذوف نائب الفاعل کے محلن مرفوع ہو کے۔ اس طرح یہ جملہ فعلیہ فی محل جری معطوف ہو جائے گا دکت الارض دکن دکا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، پھر یومئذ ہے، یوم ظرف زمان منصوب و علامت نصبی الفتح ظاہرہ یعنی دن، اور اذن یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اذ یعنی جب۔ اس طرح یہ یومئذ ظرف اور مضاف الیہ یہ یتذکر جو فعل آگے آ رہا ہے اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ یتذکر یہ فعل مضارع ہے مرفوع و علامت رفع ضمۃ ظاہرہ، یہ باب تفعل سے آتا ہے، یعنی تذکر یتذکر تذکرن نصیحت پکڑنا، یاد رکھنا، اور اس کا فاعل آ رہا ہے الانسان، یہ فاعل مرفوع و علامت رفع ضمۃ ظاہرہ، اور یہ پھر اس طرح جملہ فعلیہ ہو رہا ہے یہاں پہ فعل با فاعل، اور یہ اصل میں جو اذا دکت الارض میں اذا شرطیہ ہوا تھا اس کا جواب شرط ہے، اور واو یہ حالیہ ہے، اس کے بعد میں جو بھی جملہ آتا ہے وہ حال ہوگا محلن منصوب۔ انا یہ اسم استفہام مبنی علی السکون فی محلی نصب ہوگا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ظرف مکان ہے بمعنی من اینا کہاں سے، تو انا جو ہے یہ کبھی متا کبھی کیفا اور کبھی اینا کا معنی دیتا ہے، یہاں پر یہ من اینا کے معنی میں ہے تو یہ ظرف مکان ہو گیا، تو یہ اصل میں پھر متعلق ہو جائے گا ایک خبر محذوف مقدم کی، تو اس طرح یہ خبر مقدم بن جائیں گے محلن مرفوع۔ لہو لام حرف جر ہے، اس کا معنی ہے کے لیے یا اس کا، اور ہو یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جری، اور جار مجرور یہ مرکب جاری ہو کے متعلق ہو جائیں گے جو ذکر آگے آ رہا ہے اس کے۔ ذکرہ یہ مصدر ہے فعل ذکر یذکر کا، اس کا معنی ہے یاد یا نصیحت، یہ یہاں پہ مرفوع ہے وعلامت رفعہ ضمۃ المقدرۃ للتعذر ہو کے یہ پھر مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو اس طرح مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ محلن منصوب ہو کے حال ہو جائے گا انسان کا۔ اس طرح الانسان فاعل جو ہے ذوالحال ہوا، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل بنے گا یتذکر فعل کا، اور یتذکر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ جواب شرط ہوا اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پہلے ہی سمجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، آیت نمبر 24 شروع ہو رہی ہے فعل یقول سے، یہ فعل مضارع مرفوع و علامت رفع ضمۃ ظاہرہ، اور قاف واو لام اس کے حروف اصلی ہیں، باب نون سے آتا ہے، قول یقول سے قال یقول قولا یعنی کہنا، اور اس کا فاعل ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا ہے، اور یہ انسان کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ اب جو کہا جائے گا وہ ایک جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ مقول القول یعنی اس قال کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے، اور وہ محلن منصوب ہو جائے گا۔ اب جو کہا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے آگے ایک حرف ندا یا سے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو یہ یا جو ہے حرف تنبیہ مبنی علی السکون یعنی حرف ندا ہے، اور اس کا منادہ محذوف ہے۔ لیتا یہ حرف تمنی اور نصب ہے مبنی علی الفتح، اور یہ اخواتو ان میں سے ہے، تو اخواتو ان کا کیا کام ہے کہ وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بنا کے اسے منصوب کرے گا اور خبر کو اپنی خبر بنا کے مرفوع کرتا ہے۔ تو آگے ہے نون، یہ نون حرف وقایہ ہے، وقایہ یعنی
बचाव के लिए। फिर या मुतकल्लिम आ रहा है, या मुतकल्लिम की डिमांड होती है कि उससे पहले वाला कोई भी हर्फ हो वो कसरा में हो, तो लेकिन ये ता कसरा में नहीं आती है लईता की, इसलिए ये नून बचाव के लिए आता है और इसका नाम ही विकाया है। और इस तरह या मुतकल्लिम ज़मीर है मुत्तसिल मबनी अला सुकून फी महल्ली नस्ब होके ये इस्मु लईता हो जाएगी। और अब लईता की खबर आनी है, खबर मुफरद भी हो सकती है और जुमला भी हो सकता है। तो आगे जुमला आ रहा है, उसकी खबर क़द्दमतु ली हयाती, जुमला फ़ेलिया। क़द्दमा फ़िल मादी मबनी अला सुकून, काफ दाल मीम हुर्फ असली हैं और बाब तफ़ईल से आया है। क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीमन, यानी आगे भेजना। और इसमें ये जो ता है ये ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला सुकून फी महल्ली रफ़ी होके इसका फ़ाइल हो जाएगा, यानी अना, यानी मैंने भेजा। क्या भेजा? वो महज़ूफ़ है। ली हयाती, लाम हरफ़े जर, इसके बाद में इस्म मजरूर है हयाती, तो इसके साथ भी या मुतकल्लिम ऐड हो गया, तो इसके लिए फिर ये जो ता मरबूता था ये खुल गया, ओपन ता हो गया और या मुतकल्लिम इसके अटैच लगा है, यानी हयाती इस्म मजरूर के साथ में मुदाफ है और मुदाफ इलैह या मुतकल्लिम ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला सुकून फी महल्ली जर्री मुदाफ इलैह। तो इस तरह मुदाफ और मुदाफ इलैह ये लाम हर्फ जर के लिए मजरूर हो जाएंगे और जार और मजरूर ये मुताल्लिक हो जाएंगे क़द्दमतु फ़ैल के। और क़द्दमतु फ़ैल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलके जुमला फ़िअलिया महल्लन मरफ़ू होके ये ख़बरु लईता हो जाएगा। और इस तरह अपने इस्म और ख़बर से मिलके जुमला इस्मिया हुआ निदाइया और महल्लन मंसूब होके मफ़ूल भी हो जाएगा यक़ूलु फ़ेल के। यानी वो कहेगा कि काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। यानी इंसान को अफ़सोस और हसरत के सिवा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आयत नंबर 25 में ये जुमला नया शुरू हो रहा है और हर्फ फ़ा से शुरू हो रहा है, तो ये फ़ा हर्फ इस्तिनाफिया और यौमइज़िन, यौमा ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ ज़मान मंसूब व अलामत नस्बिही अल-फ़तहतु ज़ाहिरा। और इसके बाद में मुदाफ़ इलैह होता है, तो मुदाफ़ इलैह है इज़िन, इज़ काना कज़ा के माने में ये मुदाफ़ इलैह हो जाएगा। इस तरह ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह ये हो जाएंगे मफ़ऊल फ़ीही मुक़द्दम युअज़्ज़िबु फ़ैल का। उसके बाद में है ला, ये हर्फ नफ़ी मबनी अला सुकून, यानी नहीं, युअज़्ज़िबु फ़िल मुदारे है और ये मरफ़ूअन व अलामतु रफ़्इही दम्मतु ज़ाहिरा। ऐन ज़ाल बा इसके हुरूफ़ असली हैं और बाब तफ़ईल के पैटर्न पे आया है। अज़्ज़ब युअज़्ज़िबु ताज़ीबन, यानी अज़ाब देना। तो इसका जो फ़ाइल है वो आगे आ रहा है अहदुन, तो ये मुअख्खर है फ़ाइल, इससे पहले है अज़ाबा, ये इस्म मस्दर है और यहाँ पर ये नाइबु अनिल मस्दर, तो ये मफ़ऊल मुतलक हो जाएगा। यानी असल में होना था ताज़ीबन, लेकिन अज़ाबहु इस्म मस्दर कहलाता है। इस्म मस्दर वो होता है जिसमें जो फ़ेल आया हुआ होता है उस मस्दर से कमतर हर्फ हो, तो ताज़ीबन में ज़्यादा हर्फ है, अज़ाब में कम है, इसलिए ये इस्म मस्दर कहलाता है। और ये मफ़ऊल मुतलक हो गया व अलामतु नस्बिही फ़तहतु ज़ाहिरा, और साथ साथ में ये मुदाफ़ भी बन रहा है। और हु ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला दम्मी फ़ी महल्ली जर्री मुदाफ़ इलैह, हु यानी उसका, तो उसका अज़ाब, हु किसकी तरफ लौट के जा रहा है? ये अल्लाह ताला की तरफ, यानी अल्लाह ताला का अज़ाब। और अहदुन ये फ़ाइल है, फ़ाइल मुअख्खर मरफ़ूउन व अलामतु रफ़्इही दम्मतु ज़ाहिरा। इस तरह ये युअज़्ज़िबु फ़िअल अपने फ़ाइल मुअख्खर और मफ़ऊल मुतलक और मफ़ऊल फ़ीही से मिलके जुमला फ़ेलिया मुस्तअनिफ़ा, यानी नया जुमला हुआ। यानी फिर उस दिन अल्लाह जो अज़ाब देगा वैसा अज़ाब देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करे हर अज़ाब से। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, हर्फ वाव से ये आयत शुरू हो रही है, तो ये वाव हर्फ अत्फ़ है और इस जुमले का एराब वही होगा जो ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद का है। यानी वाव हर्फ अत्फ़ के बाद में ला ये हर्फ नफ़ी है
मबनी अला सुकून, और यूसिकु ये फ़ेल मुज़ारे है। औसका यूसिकु ईसाकन, यानी वाव, सा और काफ इसके हुरूफ़ असली हैं। और बाब सुलासी मुजर्रद में अगर ये बाब हा से आए, यानी वसिका यसिकु सिकतन या वसूकन, तो इसका माना होता है भरोसा करना, एतमाद करना। और अगर ये बाब काफ यानी करुमा यकरुमु से आए, वसुका यौसुकु वसाकतन, तो इसका माना होता है मजबूत होना। तो ये तो सुलासी मुजर्रद में। मजीद फी में जब ये जाता है इफ़आल के पैटर्न पे, तो औसका यूसिकु ईसाकन, यानी मजबूती से बांधना, सख्त जकड़ना। तो यहाँ पे है यूसिकु, वो सख्त जकड़ेगा। ठीक है, यूसिकु में जो फाइल है वो पिछले जुमले की तरह अहदुन है जो मुअख्खर है, और इससे पहले वसाका ये इस्मु मस्दर है, जो अज़ाबा पीछे आया वो भी इसमें मस्दर था, तो ये भी इसमें मस्दर है सुलासी मुजर्रद में से, यानी होना चाहिए था ईसाकन, लेकिन ये मस्दर सुलासी मुजर्रद का यहाँ आया है, तो ये नाइबु अनिल मस्दर कहलाएगा, और ये मफऊल मुतलक हो जाएगा। और साथ में ये भी मुदाफ बन रहा है, और मुदाफ इलैह हु ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला दम्मी फी महल जर्र मुदाफ इलैह, उसका बांधना, किसका बांधना? अल्लाह का बांधना। तो हु अल्लाह ताला की तरफ लौट के जा रहा है। और अहदुन कोई भी, तो ये फाइल हो जाएगा मरफूउन वाला तरफ दम्मतु ज़ाहिरा। तो इस तरह ये जुमला फ़ेलिया ओके, ये फिर आपका मातूफ हो जाएगा ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद पर। तो अब ये जो जुमला हुआ ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, ये मातूफ अलैह कहलाएगा, और ला यूसिकु वसाक़हु अहद ये मातूफ कहलाएगा। ठीक है, इस तरह मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलके नया जुमला फ़ेलिया खबरिया हो जाएगा। यानी और बांधने वाला कोई नहीं है जैसा अल्लाह ताला बांधेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको यानी तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने रहम और करम से जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब किताब के दाखिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।